हाजरा साहब, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मल्टी डायमेंशनल होते हैं कि उनका तारुफ करवाने के लिए लाजिम है कि हाथ में बंदा कागज़ पकड़ ले, बजाय हर 2 लम्हे बाद करता फिरे। तो आप बुनियादी तौर पे जो आपकी इस वक्त आपके डंके बज रहे हैं वो शायरा की हैसियत से बज रहे हैं। वजह शोहरत। हाँ, वजह शोहरत इस वक्त आपकी शायरी है। आप शायरा भी हैं, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप मुसव्विरा भी हैं, आप मुजस्समा साज भी हैं, आप टीचर भी हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं, एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब इंसान इस कदर मल्टी डायमेंशनल हो और काफ़ी शोबों में दस्तरस भी रखता हो, मैंने ये देखा है कि या तो बहुत ही खाते पीते घराने से होता है जिसने सारे शौक पूरे किए होते हैं, या वो इतने कोई मतलब उसने गुर्बत देखी होती है कि उसको हर जगह हाथ मारना पड़ा होता है। आपके साथ क्या केस था? पहले तो आप सबका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं इतनी दूर मानसरा से इतना ट्रैवल करके आई। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया कि इतने सारे टैलेंट एक बंदे में होना, बेसिकली टैलेंटेड तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपका क्या रहा, तो एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से बच्चों के टैलेंट को पॉलिश किया जाता है, मैं उस घर से आई। अच्छा। जो मेरा शायरी का और अदब का शौक़ है ये मेरे वालिद से मुझे आया। अच्छा। और मुसव्वरी पता नहीं, मेरी फैमिली में कोई मुसव्विर नहीं है। अच्छा। ऐसा था कि इन सब को लेके चलना मेरे लिए मुश्किल भी था, लेकिन अगर मुझे आप पूछे ना कि आप इनमें से बेस्ट क्या हैं इन सारी कैटेगरीज में, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस सब को लेके, वो है मेरे बच्चे। और बच्चे अच्छा। मेरे 2 तरह के हैं। अच्छा। एक वो औलाद जो मेरे से पैदा हुई है, यानी मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरे मेरे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं अपने बच्चे कहती हूँ, और वो मेरी ममता रहती है उनके लिए। मैं हर चीज़, मतलब मुझे बहुत प्रोग्राम्स का इनविटेशन आता है और मैं रिफ्यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी क्लास होती है। आप ये देखें कि वो प्राइड किस पे लेती हैं, वो सबको पीछे छोड़ती हैं। शायरा, मुसव्विरा, मुजस्समा साज, जो मेरी प्रोफेसर ही है, सबसे ज्यादा वो प्राइड लेती है, वो माँ पे लेती हैं। माँ पे लेती है। और दोनों में होने पे ममता और टीचर होने पे। और मेरी ममता दोनों चीज़ों में झलकती है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई साहब को टेंशन देने के लिए कब टाइम निकालती है? वो बिल्ट इन है यार। उनकी टेंशन भी ले लेती हूँ मैं, उनकी टेंशन भी लेनी पड़ती है कभी कभी। ऐसे ही कहते हैं, सब सारे ऐसे कहते हैं, लेकिन वो बहुत सपोर्टिंग है। हाजरा हमारे साथ हैं, तो जब तक आजकल जो जिनके डंके बज रहे हैं जिसकी वजह से वो शायरी है, तो उसमें ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए और राइट अवे शायरी पे आते हैं। अगर आपके दिल के करीब जो सबसे ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे या लोगों में वो मशहूर भी हुआ हो, आपके दिल के करीब जो कलाम है वो ज़रा आज वहाँ से बात शुरू करते हैं। सॉरी, मुझे मेमोराइज नहीं होती चीज़ें, उस मामले में मैं नालायक हूँ, तो मैं अपनी छोटी वाली डायरी लेके आई हूँ। इजाज़त हो तो मैं आपको ज़रूर सुनाती हूँ। गज़ल से पहले एक शेर है कि शायर या शायरा जो है वो अपनी डायरी खोलती है ना तो लोग भाग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता अब लोग भागेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस है। उनकी डायरी छोटी सी तो है। छोटी सी है, इसलिए छोटी डायरी रखी है कि खुलते हुए पता ना चले और बैग में भी आ जाए। लोग यही समझो कि साफ कर लगे। ख़वातीन पे मैंने बहुत काम किया। एक शेर है कि किस समाज की औरत की बात करते हो कि जिनके कदमों पे भी उनके नाम नहीं। हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत। तो एक गज़ल पेश खिदमत है, उनके नाम नहीं। वाह जी वाह। मुझे ये दुख रहा अब तक कि यूं नहीं मिला, वो एक ही शख्स था मुकम्मल क्यों नहीं मिला। मुकम्मल क्यों नहीं मिला। कई बरस कई सफ़र तय किए मैंने यहाँ, कई बरस कई सफ़र तय किए मैंने यहाँ, यकीन मान मुझे अब तक सुकून नहीं मिला। बहुत हैं दावेदार और साहिबे हुनर यहाँ, जुनैद साहब गौर कीजिएगा, बहुत हैं दावेदार और साहिबे हुनर यहाँ, कहीं मगर मुझे कभी वो सुकून नहीं मिला। ये लोग इस निशान को रंगे हिना समझ रहे, हथेलियों पे आंख को दागे खून नहीं मिला। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ये शहर भर जहाँ में है तिलिस्म का शिकार, नहीं मिला तो तुझसा कारे फसू नहीं मिला। के दायरे में एक मुसाफिर यूं घूमता रहा, वो ना मिला तो खुदा मुझे सुकून नहीं मिला। आखिरी शेर है कि ज़मां की उस पे सोहबतों का असर है हाजरा,
वो एक शख्स साथियों जूं का तू नहीं मिला, मुझे ये दुख रहा अब तक कि यूं नहीं मिला, वो एक ही शख्स था मुकम्मल नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा हाजा, अब आप हमें वो कलाम सुनाए जो आपकी सबसे ज्यादा शोहरत की वजह बना है। एक शेर था जिसे यंग जनरेशन ने बड़ा उठाया और बड़ा उसको पसंद किया। तुम्हारे और मेरे वसल की घड़ियाँ ऐसी हैं कि जैसे, तुम्हारे और मेरे वसल की घड़ियाँ ऐसी हैं कि जैसे सख्त गर्मी का रोज़ा हो और मगरिब की अज़ां हो। एक और शेर था कि उसने देखा था फ़कत शौक़े नज़र के लिए, रगे जाम में उतरने का कमाल मेरा था। हाय हाय हाय। अच्छा हाजा, ये पिछले कुछ अरसे से शोरा की एक बाकायदा खेप है जो नौजवानों में बहुत मकबूल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नया स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको शायरी कहना शायरी की तौहीन है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ भी नौजवानों में या सुनने वालों में पसंद की जाती है वो शायरी है, तो उसको कबूल करना चाहिए। ये तो नहीं कि हर शख्स मकबूल हो जाता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? हर चीज़ आगे की तरफ जा रही है ना, जमूद तो मौत है। जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा आजकल डेप्थ में जाते नहीं हैं उनको, क्योंकि वो हम लोग उस रील्स वाले दौर में हैं जो सेकंड्स में चेंज होता है। हाँ, बस छोटा सा शेर तो हो, जीन्स क्यों नहीं पहनती, अच्छी लगती है, अक्कासी भी तो किसी ने करनी है ना, उनकी सादा और सिंपल शायरी जो है वो आज तो वो उनकी अक्कासी कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो जदीद शायरी जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल है और उस पर तालियां भी खूब बजती हैं, तो दाद बड़ी मिलती है, व्यूज़ बड़े आते हैं, लेकिन बाज़ जो रिवायात से जुड़े हुए शायर हैं वो या एक्सपर्ट्स जो हैं, इसके नाक़दीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी जो शायरी के असूल हैं उनसे इनहराफ है। ये देखें, किसी चीज़ के अच्छे पहलू हैं, साथ उसके बुरे पहलू तो हैं ही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो साथ चलता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और वो जो हमारे बुजुर्ग लोग या जो सही पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे शौरा हैं जिन्हें सुन के कभी कभी दुख भी हो रहा होता है कि मैं क्योंकि मुशायरों में जाती हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा का है जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, और आपको पता है मानसरा एक बैकवर्ड थोड़ा सा एरिया है, वहाँ बहुत लिहाज शर्म रख के बात की जाती है। तो वहाँ पे एक शायर आए हुए थे, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, आई एम सॉरी अगर वो सुन भी रहे हैं, मेरी माजरत पहले कबूल करें। तो उन्होंने ना एक थोड़ा सा ना वल्गर शेर सुना दिया, जिसे आप आम ज़बान में कहें थोड़ा नेकेड शेर था, मतलब जिसमें ज़बान अच्छी नहीं यूज़ की, लेकिन आगे एक बच्चों का मॉब बैठा हुआ था, हमें थोड़ा सा ना ऑड लगा, लेकिन बच्चों ने उसको उठा दिया ना, अप्रिशिएट किया, वो अप्रिशिएट हो गया। तो उस शायर को लगा कि आई एम डूइंग वेरी वेल, मैंने बहुत ही बेहतरीन काम कर लिया। तो उसने अगली गज़ल फिर ढूंढ के किताब में से एक और वाहियात गज़ल सुना दी ना। अच्छा। तो उस पे वो लड़कों ने और उठ के शोर शराबा शुरू कर दिया। यानी शायर अपनी वाहियाती बढ़ाता जा रहा था और सामईन अपनी वाहियाती बढ़ाते जा रहे थे। एग्जैक्टली, तकरीबन यही कुछ चल रहा था। अब उनका ख़त्म हो गया, वो जाने लगे तो बच्चों ने और शोर डाल दिया कि एक और ना, तो उसने अगला उससे भी शदीद किस्म के एक और हम पे अनायत कर दी। लोगों ने कंडेम किया, मतलब हम उनकी शायरी को बुरा नहीं कह रहे, देखें जैसे मुसव्वरी का एक अंदाज है, नहीं शायरी का भी आपको खुल के बात करनी चाहिए कि सिर्फ वहाँ उस गैदरिंग में वो शायरी पढ़ना नामुनासिब नहीं था, बल्कि सोसाइटी में भी आपको अपनी नॉर्म्स को साथ लेके चलना पड़ता है। आपकी जो अक़दार है वो आपके लिए बड़ी कीमती होती है। आपका एक शेर जो है वो जरूरी नहीं कि वो महफिल के लिए वो ठीक ना हो, सोसाइटी के लिए बड़ा खराब है। अच्छा शेर सुनाने में फर्क भी होता है ना, बता अच्छा शेर हो तो बंदा कहता है शेर अर्ज किया है, तो जब इस तरह का कोई अडल्ट हो या जिसमें बकवास हो तो यही कहेगा ना बंदा कि शेर बकवास किया है। अच्छा, हमारे पुराने शौरा भी बड़े उस तरह के शेर कहते, बोल शेर कहते, बड़े बड़े शौरा ने भी ये हरकत फरमाई हुई है, लेकिन खामोशी से की हुई है, इशारतन। उनके अल्फाज, हाँ इशारतन। मेरे कुछ शेर हैं, पीछे आ जाइए सुना देता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? प्रोफेशन के लिहाज से तो आर्टिस्ट हूँ और इसी को पढ़ाती भी हूँ। तो मेरी कुछ एग्जिबिशंस ऐसी हुई हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेरा जो गंधारा पे काम था, बुधा की स्टोरीज़ पे,
उसको, जिस दिन मेरी वो एग्ज़िबिशन थी 22 की बात है, और वो बहुत बड़े बड़े चैनल मानसरा आए उसको कवर करने के लिए, तो वो बड़े न्यूज़ में चला और सब कुछ। वो मुझे उस दिन की बहुत अजीब सी खुशी है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? जो खौफ था वो मेरे साथ हो गया है, तो शायद उसके बाद मुझे कोई गम, कोई दुख लगता ही नहीं है। लेकिन मैं ना छोटी छोटी चीज़ों पे फील कर जाती थी, ये नंबर कम आ गए, इसने मुझे यूँ कह दिया, ये कैसे, मैं रोने बैठ जाती थी और बड़ा मेरा दुख लग जाता। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ मर गई। तो आप किसी को जब दुख की बात करते हैं तो कहते हैं वो फलाने की तुम क्यों तुम्हारी माँ मर गई है। जब हम दुख भी करते हैं ना जाहिर, तो मेरा सबसे खौफ मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद मुझे कोई चीज़ दुख नहीं देती, मतलब कोई चीज़ मेरे लिए सॉरी, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। थैंक यू। मुझे सरसरी लगती है। अब कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ टूट जाए, मैं कहती हूँ तो क्या ठीक हो जाएगा ना, इसमें क्या बात है, क्योंकि मेरे साथ वो दुख हो चुका है जिसका कोई अजाला नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा। कोई और छोटा मोटा दुख रिकवर हो जाता है। चलिए आप अपने आंसू पोंछें और मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? मेरे बच्चों की पैदाइश। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे, वो हीरे जो मुझे मिले हैं, तो वो मेरी खुशी है जिंदगी की सबसे। अच्छा, आपके बच्चों को आपका कलाम पसंद है या पकड़कर बांध के सुनाना पड़ता है? मेरा बेटी तो मेरी बहुत छोटी है, 6 साल की। बेटा मेरा 11 साल का है, आर्यन। नहीं, शायर को इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि मेरे सामने इनमें किसकी उम्र कितनी है। नहीं, आपको मैं ये बता रही हूँ, वो खुद शायर है, बहुत छोटा सा शायर है। और जब मैं गालिब पे काम करी थी, कह रहा था मेरे शेर पे पेंटिंग कब बना के दे रही हो। अच्छा। वो उसका एक शेर है, कहता है 8 साल का था जब उसने लिखा था कि दिल के दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन देता है। मैंने कहा छोटा सा जॉन, आप तो अंदर हैं बाहर कौन देता है। मैं उसका मुंह देख रही हूँ, कहते मामा ये मैंने लिखा है ना, तो आप इस पे पेंटिंग। मैंने कहा जरूर बनाऊंगी। आप उसको कह देते ना कि बेटा आप अभी छोटे हो, आप अभी इनके दिल के मामलात में ना पड़ो, बाहर दूध डाला है। मैं तो बड़ा मैं तो बड़ा बच्चे जो होते हैं इनको तो ये कहना चाहिए ना कि मामा ये शेर व शायरी अब्बा को सुनाए, हमें खाना दें। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको इनमें से एक डिवाइस बनाना पड़े तो कौन सी बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, ऐसी डिवाइस बनाएंगी कि ससुराल में कौन कौन आपकी बुराइयां करता है। डिप्रेशन ही है ये तो। इसको बना के खुद को डिप्रेशन में डालना है। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डिवाइस बनाएंगी जिससे पता चले कि कौन सा शायर आपसे जेलस है। ऑप्शन नंबर 3, ऐसी डिवाइस जिससे पता चले कि किस मुशायरे में ज्यादा पैसे मिलेंगे और किस में नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ऐसी डिवाइस जिससे आपका मुखालिफ शायर मुशायरे में अपना कलाम भूल जाए। वैसे मेरे लिए तो ये सारे ही बेकार हैं, और बाकी जो है कि कौन सा जेलस है, हाँ। तो चलिए इसी पे हम कर लेते हैं। इसी पे ये तो पता चल जाएगा कि दोस्तों में से कौन सा दोस्त नहीं है, कौन सांप पाल रखा है हमने। चलो गुड। आजरा बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन शायरों में से अगर मैं 4 आपको ऑप्शंस दे दूं, तो आप किस पे टिक करेंगी अपने पसंदीदा शायर के हवाले से? अली ज़रियून, तहजीब हाफी, उमैर नजमी, रहमान फारिस। मैं एक 5वां नाम ले सकती हूँ नए शोरों में? चले ऐसे कर लें। जवाद शेख साहब को आपने सुना होगा, वो जो कहते हैं कि ये कोई कत्ल थोड़ी था, बात आई गई हो जाए, मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। वो मेरे एक नए शोरा में से पसंदीदा शायर। अच्छा, जवाद शेख।